नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि आखिर तेजस्वी हारे क्यों। ये बड़ा सा प्रश्न है सभी के सामने और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर मैं ये बात क्यों कर रहा हूं। तेजस्वी क्यों हारे? पार्टी हारी। पार्टी को लीड कौन कर रहा था? तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव की जीत भले ही राघोपुर सीट से 14,532 मतों से हुई हो, मगर पूरे बिहार में राजद की जो लुटिया डुबो या जिस तरीके से सुपड़ा साफ हुआ, आखिर उसके पीछे के तमाम कारणों को भी ढूंढना होगा, समझना होगा। मंथन का समय है। बड़बोलापन या स्ट्रैटेजीज की कमी या ओवर कॉन्फिडेंस, इसको क्या कुछ समझना पड़ेगा। और अगर पूरे बिहार की राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं तो फिर लालू का विकल्प अभी भी राजद में कोई नहीं है। तेजस्वी यादव भले ही बहुत ही आक्रामकता के साथ सब जगह पर जा रहे थे और कह भी रहे थे, मगर लालू का जो जुड़ाव रहा शुरू से, मैं इस बात को हमेशा मानता रहा हूं कि लालू कार्यकर्ताओं के साथ 100% जुड़े हुए व्यक्ति रहे। यही कारण रहा कि लालू की सत्ता और लालू की जो पॉपुलैरिटीज है आज भी तेजस्वी यादव से बहुत आगे की चीज है। चूक कहां कहां पर हुई, कांग्रेस के तमाम चीजों ने राजद को डुबो दिया। हम उस पर भी बात करेंगे किस तरीके से मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बात भले ही उनके प्रवक्ता ये कर रहे थे कि अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोली देखो कैसी है, कट्टे की बात करते, तमाम चीजों की बात करते हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तरफ से कुछ नहीं कहा। बस इनके जो लोग थे और उनकी जो भाषा थी या इनके जो समर्थन में वीडियोस बने, एल्बम्स बने और तेजस्वी उसको रोक नहीं पाए, तेजस्वी ने विरोध नहीं किया, बस उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी भाषा को उठा करके पब्लिक के बीच में रख दिया और बता दिया कि जनता के अंदर क्या कुछ चल रहा है। एक भय का माहौल, एक नई क्वाइनिंग और तमाम चीज, राजद की हर चीज को बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और योगी ने उठाकर रखा और यह भी बताया कि अगर जरूरत पड़ा तो बुलडोजर यूपी से मंगवा लेंगे। ये कोई भाषा जो थी प्रधानमंत्री की, वो समझने की मैंने भी बहुत कोशिश की, तो बाद में समझ में आया कि राजद के कुछ बड़बोलेपन जो प्रवक्ता रहे या जो स्टेटमेंट वीर रहे, बयान वीर रहे, उनकी बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रख दिया। दूसरी बात, कांग्रेस के साथ राजद का जो एक ओवरलूप चल रहा था कि कौन आगे कौन पीछे, कौन आगे कौन पीछे, नॉमिनेशन के दिन तक भी क्लैरिटी नहीं रही और ये कारण रहा, ये खामियाजा राजद को भुगतना पड़ा। अब जीत हार के बाद चर्चा बहुत आम है, राजद के प्रवक्ता है शक्ति सिंह यादव, ये मशीनरीज की बात कर रहे हैं कि यहां मशीनरी का मैनेजमेंट हो गया। तो मैं ये सवाल करता हूं कि जो वोट बैंक आप गिनाते हैं माई समीकरण का या जिस पे दम भरते हैं, क्या आपने वोटर्स पे दम भर के रखा है? क्या आपने कभी समझा कि आपका वोट प्रतिशत, इंटैक्ट वोट प्रतिशत खिसक करके कहां कहां गया? इसके भी अंदाजा नहीं है। आखिर सीमांचल में आपका बुरा हाल क्यों हो गया? जहां जहां आपकी बहुलता थी वो आप कैसे हार गए? तेजस्वी 14,000 वोट से जीते हैं, राजद के तमाम बड़े कदावर नेता हार गए, तो वहां पर समीकरण कहां चला गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मर्द ने राजद के लालटेन को बटन दबाया और महिलाओं ने कहीं और बटन दाब दिया? यह माई समीकरण खिसक करके एनडीए के खेमे में चली गई। एनडीए वालों का माई समीकरण महिला और यूथ ये दोनों थे। इधर देखिए वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी, लंबी लंबी छलांग, उप मुख्यमंत्री, भाभी उप मुख्यमंत्री, और उससे नीचे पोस्ट नहीं लेंगे। आज एक पोस्ट करने के लायक एक सीट भी नहीं बचा, आप क्या पोस्ट कीजिएगा? पोस्ट भी गया, सोशल मीडिया से भी उड़ गए। तो पूरी जो सोशल मीडिया की जो कैंपेनिंग रही और तेजस्वी यादव का ओवर कॉन्फिडेंस, फैमिली को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं देना या बहुत जगह पर एक सलाहकार के पीछे निर्भर रह जाना, ये सोशल मीडिया पे लोग ट्रोल कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूं। सोशल मीडिया पर तो आम हो गया ना भाई कि राजनीतिकार, सलाहकार, राजद के
युवा तेजस्वी के सलाहकार ने भी उनको डुबो दिया। अब विपक्ष में बैठने लायक भी संख्या नहीं बची, तो इस पे तो मंथन करना पड़ेगा। लालू जी के अनुभव को आप एक्सप्लोर नहीं कर पाए, एक्सेल नहीं कर पाए, लालू के पूरी समीकरण को आप समझ नहीं पाए, तो तेजस्वी को बहुत कुछ सीखना होगा, अनुभव तो लेना होगा। और फिर मैं कहूंगा कि ये मुकेश सहनी, ये तमाम लोग जो बार्गेनिंग मोड में चले आ गए और आप मान भी गए, तो आप हेलीकॉप्टर से सबसे ज्यादा आपने दौरा भी कर लिया। आप अपने स्टेटमेंट को देखिए, या आपके समर्थन में जिसने भी स्टेटमेंट को दिया आपने नहीं रोका। आपकी दोनों प्रवक्ता बैठ करके नेशनल चैनल पर जिस तरीके से बात करती रही, लोगों के मन में बहुत सारी बातें चलती रही कि अगर पढ़े लिखे लोग बैठ करके, मैं मानता हूं कि भाषा का स्तर सभी पार्टी में गिरा है, एनडीए में भी गिरा है, सब जगह पर गिरा है, मगर आपको बेस्ट से बेटर से बेस्ट होना था, तो आप तो उनके ही पॉलिटिक्स में उलझ कर रह गए और समझ नहीं पाए कि आखिर बिहार में खेला कैसे हो गया। महिलाओं ने खेला कर दिया। और जिस माई समीकरण की आप बात करते हैं ना, आप पूरे सीमांचल एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ओवैसी की पार्टी से आपने विलय नहीं, मतलब आप कोलैबोरेट नहीं हो पाए, उनके साथ आपका ठीक ठाक समीकरण नहीं बैठ पाया, तो आप अपने में रहे, कांग्रेस अपने में रही, वीआईपी खुद में रहे, सीएम ये बनेंगे, डिप्टी सीएम ये बनेंगे, बजाय मुद्दों की राजनीति और रणनीति, ये लोग सीट शेयरिंग से ज्यादा वोट शेयरिंग की बात करते हैं और हम सीट शेयरिंग की बात करते हैं। तो एक सीएम बनेंगे, 2 डिप्टी सीएम बनेंगे, ये तमाम चीजों की रणनीति के चक्कर में जितना विलंब हुआ कैंडिडेटर्स में तमाम चीजों पर, और तेज प्रताप भले ही हार गए मगर वो सबके हीरो बनकर बैठ गए। तो एक ही फैमिली से 2 किरदार जिसको पूरा बिहार देख रहा है, आज तेज प्रताप के लिए सिंपैथी है, तो तेजस्वी के अहंकार को लोगों ने माना, स्वीकार किया कि लालू यादव के इतर होकर चलने से क्या नुकसान होता है। आज भी लालू यादव ही सबसे बड़े प्लेयर हैं राजद में, और राजद का मतलब ही आज लालू प्रसाद यादव ही होता है। तेजस्वी ने उसको भी इनकार किया, उसको भी नजरअंदाज किया, फैमिली के डिस्प्यूट्स को नहीं रोक पाए। ऐसे बहुत सारे कारण रहे हैं तेजस्वी के हारने के। तो चलिए, मैंडेट मिल गया, स्वीकार कीजिए, अब जो भी है, अब आगे की रणनीति देखिए। अब तो नो वैकेंसी वाला जो बोर्ड है, अब एनडीए ने तो लगा दिया है, अब उस वैकेंसी के दूर दूर तक आप नहीं दिख रहे हैं। अब थोड़ी बहुत जो रणनीति राजनीति आपकी बच पाएगी, आपको फिर से लालू प्रसाद यादव की तरह कार्यकर्ताओं से जुड़ना होगा। तेजस्वी जी हेलीकॉप्टर से घूम घूम कर और बड़ी बड़ी बातों को बोलकर तमाम भाषाओं को एनडीए ने कुछ नहीं किया, पब्लिक के बीच में रख दिया, जिससे आपकी इमेज क्वाइनिंग जो बननी थी वो बिगड़ गई। इसको कोई माने या ना माने, मगर तेजस्वी को जो नुकसान हुआ है वो तेजस्वी के कारण हुआ है। अब तेजस्वी को मंथन करना होगा। आप जीत के भी अपनी सीट को, अपनी पार्टी को जिता नहीं पाए, यही आपका सबसे बड़ा असफलता है। अब पूरे मंथन का दौर चलेगा, क्या कुछ चला है। अब कांग्रेस का जनाधार नहीं है, कांग्रेस मोलजोल कर रही है, वीआईपी पार्टी मोलजोल कर रही है, तो इससे बड़ा कुछ क्या होगा कि सीट तो छोड़ दीजिए, दूर दूर तक आंकड़ा में भी कहीं नहीं है। तो इन तमाम चीजों को समझने का समय आ गया है। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।